अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम कश्मीर में जो दहशतगर्दों का हमला हुआ है, इन हमलों को लेकर अब पूरे मुल्क में मुसलमान बड़ी तादाद में मैदान में उतर आए हैं। मोहम्मद अरशद बद्दी का बयान आया है कि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की मौलाना अरशद बद्दी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वहीं पर मौलाना महमूद मदनी ने भी दहशतगर्दी को लेकर सख्त मजम्मत की है। और हुकूमत से अब तमाम लोग ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़, हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ ओरिजिनल दहशतगर्दों को सामने लाया जाए और जिस भगवान को मानते होगे उस भगवान की कसम क्या है किस्सा सही अंदाज में जनता के सामने लाया जाए। क्योंकि जनता को ये यकीन है कि इससे पहले भी जो हमले हुए हैं, आज तक उनकी भी हकीकत मुल्क के सामने नहीं लाई गई है और अभी भी मुल्क के लोग परेशान हैं और वो कश्मकश में हैं कि ये हमला है या फिर और कोई साजिश है। नाज़रीन, पहलगाम हमले को लेकर खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो कानपुर का दौरा था वो मनसूख हो गया और वज़रा के तमाम प्रोग्राम, जितने मंत्रियों के प्रोग्राम थे वो भी मनसूख हो गए और हाई अलर्ट के बाद अब चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी जुमेरात को कानपुर का दौरा करने वाले थे, जो दौरा मनसूख हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद रियासत के मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए इसके खिलाफ एहतजाज किया और दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर भी पहलगाम हमले को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर हुकूमत सख्त एक्शन के मूड में है। अल्लाह करे कि सचमुच एक्शन हो। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CCS की मीटिंग हुई, 2.5 घंटे तक जारी रही। बताया जा रहा है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोवाल समेत दीगर अहम शख्सियात इसमें शरीक हुए। वहीं पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम लोगों को भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। ये खबर इसलिए आ रही है कि हमारे यहाँ के कुछ चैनल जो आपत्ति में भी अवसर तलाश करते हैं, मौका तलाश करते हैं कि हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाई जाए, तो हमारे यहाँ के कुछ आतंकी चैनल इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग
वहां के कश्मीरी लोग कह रहे हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह का बयान आया है कि दहशतगर्दाना हमले में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमानों को भी मौत के घाट उतारा गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका के दौरे में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से भाषण करते हुए ये बात कही कि हिंदुस्तान में इलेक्शन में इंतहाई गड़बड़ी, करप्शन हो रहा है और इसी के जरिए से यूँ समझिए कि बीजेपी इख्तिदार और सत्ता संभाल रही है। महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने खास तौर से बात कही। अब जैसे ही महाराष्ट्र की बात कही तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया और इलेक्शन कमीशन ने एदादो शुमार जारी किए और हकाइक बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के इंतखाबात में, महाराष्ट्र इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यानी अमेरिका में राहुल गांधी के बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह बयान दिया है। लेकिन फिर भी जनता जानती है कि इलेक्शन में क्या क्या गुल खिलाया गया है और कैसे बीजेपी को जिताया गया है। नाज़रीन, पहलगाम हमले को लेकर खुद जम्मू एंड कश्मीर से यह खबर आ रही है कि इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हजारों कश्मीरी बाशिंदे सड़क पर उतर गए हैं और उनका कहना है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं फिर कश्मीरी हैं। पहलगाम में बेकसूर सयाहों, टूरिस्टों को दहशतगर्दों के जरिए कत्ल किए जाने के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। तमाम लोग एक आवाज होकर इस इंसानियत सोज, इस आतंकवादी हमले की मजम्मत, निंदा कर रहे हैं। इस हमले से सबसे ज्यादा गमजदा कश्मीरी अवाम हैं। उन्हें अफसोस है कि उनके मेहमानों पर हमला हुआ है और उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया है। कश्मीर, जिसे इस मुल्क की जन्नत कहा जाता है, मुल्क और बैरून मुल्क से सयाहों की एक बड़ी तादाद खासतौर से गर्मियों के दिनों में आती रहती थी। इस हमले के बाद सयाहों ने जन्नतनुमा कश्मीर को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है। कश्मीर के लोगों ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए साबित कर दिया कि इस मुसीबत के वक्त में वो मुतासरीन के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। इस हमले के खिलाफ कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। दहशतगर्दों को इस्लाम और कश्मीरियों का दुश्मन करार दिया जा रहा है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जी हाँ, अब सुनने में आ रहा है कि अजीत दादा और शरद पवार दोबारा एक साथ आएंगे। महाविकास अघाड़ी के एक बड़े लीडर ने अपना इशारा करते हुए ये बयान दिया है। वहीं पर MNS सरबरा राज ठाकरे और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के इत्तेहाद को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है। राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र के मफादात के मुकाबले हमारे झगड़े मामूली है। शिवसेना ठाकरे दल के सरबरा उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के मौक़िफ़ का मस्बत जवाब दिया है। यानी अगर अजीत दादा और शरद पवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये अगर सब मिल जाते हैं तो फिर लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का फिर बैंड बज जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अंग्रेजों वाली चाल चल के डिवाइड एंड रोल लड़ाकर राज किया है और खानदानों में बाप और बेटों को लड़ाया है, भाई भाई को लड़ाया है और अलग करके सत्ता हासिल की है, तो अब अगर ये चारों लोग एक साथ अपने अपने खानदान से मिल जाते हैं तो बीजेपी की बैंड बजना तय है। नाज़रीन, मणिपुर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मणिपुर में फिर तशद्दुद फूट पड़ा। जी हाँ, कामजोंग एक जो जिला है उस जिले में कई घरों को आग लगा दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। मणिपुर में रह कर हो रहे तशद्दुद ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कामजोंग जिला के एक इलाके में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में घरों को आग लगाई गई। आगजनी के इस वाक़े ने इलाके में कशीदगी वाले हालात पैदा कर दिए हैं। सच बात यह है कि मणिपुर को अब तक बीजेपी शांत नहीं कर पाई है। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इंदौर के राजेंद्र नगर थाना हल्के में एक वाक़या पेश आया। एक दलित दुल्हे को, दलित बिरादरी के दुल्हे को मंदिर में जाने से रोका गया।
पुलिस भी उस मौके पर बेबस नजर आई। इंदौर में दूल्हे को भगवान राम के मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तनाज़ा बढ़ने पर इस मुतनाज़े वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। जाए वक्तों पर पहुंचकर पुलिस ने फरीक़ैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में दूल्हे को मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया गया। उसके बाद बारात रवाना हो गई। यानी आप समझ सकते हैं, बल्कि दलित भाइयों को, बौद्ध भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये हिंदू कभी इनको हिंदू मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए दलित और बौद्ध भाइयों को और SC ST के तबके को अपने आप को ये समझा लेना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हैं। और जब आपको पूजा के लिए और दर्शन के लिए भी राम मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा है, तो आपको राम मंदिर का ट्रस्टी कब बनने दिया जाएगा और किसी मंदिर का पुजारी आपको कब बनने दिया जाएगा? यानी जो हिंदू मजहब में छूत छात है, ऊंच नीच है, वो किसी भी हाल में खत्म होने वाली नजर नहीं आती। हाँ, दंगे फसाद में इन दलित और बौद्ध भाइयों को ये लोग हिंदू बनाकर अपने साथ लेते हैं। नाज़रीन, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम का रिजल्ट सामने आया है। रियासत से यानी महाराष्ट्र रियासत से 90 से ज़्यादा उम्मीदवार सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाब हुए हैं और 3 मुसलमान भी कामयाब हुए हैं। आर्केट प्राग डोंगरे रियासत में अव्वल नंबर पर आए हैं और हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी सिविल सर्विसेज इम्तिहान के हतमी नताइज का बिलआखिर ऐलान कर दिया गया। इस इम्तिहान में मुल्क भर से कुल 1009 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। शक्ति दुबे ने इस इम्तिहान में टॉप किया है। उसके बाद हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के आर्कित पाराग डोंगरे तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र से 90 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इन 90 में 3 मुसलमान शामिल हैं। नाज़रीन, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे, जी हाँ, मुंबई से नागपुर जाने के लिए समृद्धि एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मई को मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह ओपनिंग करेंगे। और बताया जा रहा है कि 17 घंटे के बजाय अब मुंबई से नागपुर पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। 265 किलोमीटर हाईवे को पहले ही खोल दिया गया है। मुंबई और नागपुर के दरमियान 701 किलोमीटर लंबे हाईवे में से 625 किलोमीटर हाईवे को पहले ही खोल दिया गया है। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 मई को इस हाईवे का इफ्तिताह करेंगे। भिवंडी से इगतपुरी तक आखिरी के 76 किलोमीटर हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। सबसे मुश्किल सेक्शन बनाया गया मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का सबसे मुश्किल हिस्सा भी मुकम्मल हो गया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीपीओरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।